Hello bachcho, let's have a look at this question in which a reaction is given and it says the correct statement for the equilibrium is. Options are HClO4 is the conjugate acid of H2O, H2O is the conjugate acid of hydronium ion is the conjugate base of water molecule, or ClO4 negative is the conjugate base of HClO4 molecule. तो ये रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है और ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं रिगार्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस, जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. की कॉन्सेप्ट हियर इज कॉन्जुगेट एसिड बेस pairs, और वी कैन से कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस. तो पहले हम कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस समझ लेते हैं क्या होता है. तो सपोज हमारे पास एक एसिड है. ओके, एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? इट इज टू लूज अ प्रोटॉन. तो एसिड जब प्रोटॉन को लूज करेगा, ओके, तो इट विल गिव अप अ प्रोटॉन, और उसके बाद जब एसिड मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, जो रिमेनिंग स्पीशी होगी दैट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस. ओके, इसी तरीके से बेस की टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. तो बेस विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और रिजल्टिंग स्पीशी जो फॉर्म होगी दैट विल बी नोन एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. ये मतलब कि एसिड प्रोटॉन को लूज करके कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है. एक रिएक्शन की हेल्प से हम इसे देखें तो सपोज वी हैव एन एसिड HA which is reacting with a base B. तो इनके रिएक्शन से ये एसिड क्या करेगा? इट विल लूज अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लूज करने के बाद इट विल फॉर्म ए नेगेटिव स्पीशी, राइट, एंड दैट प्रोटॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय द बेस, और यहाँ पे क्या स्पीशी फॉर्म होगी? Hb+. तो जिसने स्पीशी ने प्रोटॉन को लूज किया दैट इज एसिड. प्रोटॉन के लूज करने के बाद जो रिमेनिंग स्पीशी फॉर्म हुई दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड. जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया दैट इज अ बेस, और प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशी फॉर्म हुई दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. ओके, तो पेयर्स क्या हो गए? एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये एक पेयर हो गया, एंड बेस विद इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये सेकेंड पेयर हो गया. अब रिएक्शन जो हमें प्रोवाइडेड है हम उसे देख लेते हैं. तो HClO4 रिएक्ट कर रहा है विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं हमें? H3O पॉजिटिव विच इज हाइड्रोनियम आयन एंड ClO4 नेगेटिव. तो अगर हम फर्स्ट स्पीशी को देखें विच इज HClO4 एंड इसकी रिजल्टिंग स्पीशी ClO4 नेगेटिव, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन का. HClO4 प्रोटॉन को लूज करके अपना एनायन फॉर्म कर रहा है. तो ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इट इज एन एसिड. और प्रोटॉन को लूज करने के बाद जो स्पीशीज ने फॉर्म की है दैट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. ओके, H2O एंड H3O, H2O कन्वर्ट हो रहा है इनटू H3O, मतलब प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है. तो बेस हो गया वाटर जिसमें प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है, और प्रोटॉन के एडिशन के बाद H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म हुआ है दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, तो ये रिलेशन है, या ये एसिड बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं. अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या हमें ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट से HClO इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि पेयरिंग किसके बीच में है?
HClO4 and ClO नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, तो ये एक पेयर है, वाटर इसके साथ पेयर नहीं कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज H2O इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H3O प्लस, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वाटर बेस है और हाइड्रोनियम आयन इसका कॉन्जुगेट एसिड है. थर्ड स्टेटमेंट सेज H3O इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का, नॉट द कॉन्जुगेट बेस. Last statement says ClO4 negative is the conjugate base of HClO4. So this statement is correct. ClO4 is the conjugate base of HClO4. So we can say that the correct statement for the equilibrium is option number D. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.